सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। राजकाहन सत्संग मंडल नीमच के द्वारा राज रत्नमाला नाम की पुस्तिका वचनामृत के आधार पर प्रकाशित की गई। उसके आधार पर श्रीमद जी के कुछ पत्र और उन पत्रों के माध्यम से जिन जिन साधकों को उन्होंने उनकी जो अवस्था थी उसके अपेक्षा से जो जवाब लिखे हैं, अपनी जो अवस्था है उसे अपनी अवस्था के अनुसार ग्रहण करके उतार करके अपने जीवन को पूर्ण परिवर्तित करने का प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र स्वाध्याय और सत्संग का प्रयोजन हमारा होना चाहिए। राजरत्न माला का मेरू परम कृपाणु मुनिवर्य के चरण कमल में परम भक्ति से सविनय नमस्कार प्राप्त हो। श्रीमद जी ने परमात्मा को लक्ष्य रखते हुए और उस परमात्मा स्वरूप के द्वारा अपने स्वरूप का लक्ष्य करते हुए एक बहुत ही सुंदर काव्य कहें, पत्र कहें या उपदेश कहें या प्रार्थना कहें, उसके भावों को अर्थ के साथ समझकर भाव भाषण करते हुए अपने मार्ग को, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का हर जीव को प्रयत्न करना चाहिए। अहो सत्पुरुष के वचनामृत, मुद्रा और सत्समागम, तीन बातें इस वाक्य के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। सत्पुरुष, पुरुष यानी आत्मा, आत्मा के सत्य स्वरूप को जो बताते हैं अपने अनुभव के आधार पर और उसके आधार पर जो अपना जीवन जीते हैं, जी रहे हैं या जिएंगे, ऐसे सत्पुरुष के वचनों को अमृत की उपमा देने में आती है, जिसे हम वचनामृत कहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ समझनी है, यह वचन शब्द भाषा वर्गणा का, पुद्गल का परिणमन मात्र है और कुछ भी नहीं है। और पुद्गल अमृत कैसे बन सकता है? फिर भी उन्हें वचनामृत कहने में आता है। क्यों? जब तक ये वचन सुनकर, समझकर अपने जीवन को परिवर्तित करने रूप अमृत स्वरूप नहीं बनते हैं, क्योंकि अमृत का स्वरूप उन वचनों का कहाँ होता है? हमारे भीतर होता है। वो अमृत की धारा, वो ज्ञान रस की धारा जब तक हम अपने भीतर में पुरुषार्थ के माध्यम से प्रवाहित नहीं करेंगे, तब तक वो वचन जड़ और पुद्गल का ही स्वरूप है। और जब ये जड़ पुद्गल वचन, ये शब्द, ये शास्त्र सुनकर समझकर, इसलिए हम कहते हैं सुने समझे अने सद्दहे। सिर्फ सुनकर समझना इतना ही पर्याप्त नहीं है जब तक उसके ऊपर सच्चा श्रद्धान नहीं होता है। और उन वचनों का श्रद्धान उसे कहा जाता है
कि उन वचनों के द्वारा उस तत्व को जब तक हम नहीं समझते और उस तत्व की यानी अपनी आत्मा की जब तक हम ससंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति नहीं करते हैं, तब तक वह वचन अमृत का स्वरूप धारण नहीं कर पाते हैं। तो अमृत हमारे भीतर जब वो आचरण रूप परिणमित वचन होते हैं, तब ही उसे अमृत स्वरूप प्राप्त होता है। ऐसे सत्पुरुषों के वचन जो अमृत रूप परिणमित होते हैं होने चाहिए। यदि नहीं हो रहे हैं तो समझना हमारे पुरुषार्थ की बहुत बड़ी कहीं न कहीं कमजोरी है और उसे हमें स्वयं से स्वयं को ही निकालना पड़ेगा। परमात्मा भी उसे नहीं निकाल पाएंगे। कोई परमात्मा सद्गुरु के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, कोई नमस्कार चमत्कार हमारे इस मार्ग में स्वीकार नहीं किया जाता है। एकमात्र स्वयं से स्वयं में स्वयं के लिए किया गया पुरुषार्थ ही हमें हमारे काम आएगा। इसलिए जो हमने देखा था, स्वकृपावन अन्य कृपा व्यर्थी। कृपा चाहिए, कृपा करो, किसकी कृपा चाहिए? अरे अनंत ज्ञानियों की कृपा अनंत तरीके से बरस रही है, निरंतर बरस रही है। ऐसी अमृत धारा, ऐसे वचनामृत निरंतर हम सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन यदि हमारा पात्र उल्टा हो तो कितना भी नल चालू कर दे कभी भी पानी भरने वाला नहीं है। हमें हमारे पात्र को सीधा करना पड़ेगा। जितना पात्र हमारा सीधा होगा उतना पात्र अपने आप भरते जाएगा। जो भी हम यहाँ कहने का प्रयास करते हैं पर्याय की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से ही होता है। क्योंकि जहाँ कुछ करने की बात है, जहाँ क्रिया की बात है, जहाँ पुद्गल के परिणमन की बात है, जहाँ कुछ होने की बात है, सब कुछ व्यवहार का ही विषय मात्र है। परमार्थ से, निश्चय के दृष्टि से आत्मा तो अनादिकाल से शुद्ध था, शुद्ध है और अनंत काल तक शुद्ध ही रहने वाला है। उसमें कुछ भी परिणमन परिवर्तन करने की जरूरत अंश मात्र भी नहीं है। ऐसे सत्पुरुषों के वचन जब अमृत रूप परिणमित होते हैं तो एक बात बताई उन वचनों की जो हमें शास्त्रों के माध्यम से सुनने और समझने को मिलते हैं। दूसरी बात यहाँ बता रहे हैं मुद्रा। मुद्रा का महत्व, चाहे जिन दर्शन की जिन प्रतिमा हो या गुरु की प्रतिमा या फोटो, जो कुछ भी हम सामने हमारे दृष्टि के आंखों के सामने रखते हैं, क्या ये मुद्रा मात्र दर्शन करने से हमारा काम हो जाएगा? जैसे हम जिन मंदिर में जाते हैं, देव दर्शन करने जाते हैं, कहीं गुरु मंदिर में जाते हैं, वहाँ प्रतिमा या फोटो जिसके भी दर्शन करते हैं, मात्र दर्शन से पुण्य का कुछ फल तो मिल सकता है, लेकिन जहाँ कहते हैं कि जिन प्रतिमा, यह मुद्रा, इसके दर्शन जो समकित के कारण बन सकते हैं, तो कैसे बन सकते हैं? इसका हमें थोड़ा गहराई से विचार करना पड़ेगा। मात्र दर्शन, देव दर्शन, अनंत काल तक भी देव दर्शन, लाखों वर्षों तक आप सिर्फ दर्शन करते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, जब तब व्रत सिर्फ बाहर और बाहर की क्रियाएं, सिर्फ मन वचन काया की क्रियाएं ही करते रहेंगे और उस क्रियाओं को, इस जड़ पुद्गल के परिणमन को ही अपना स्वरूप, अपना स्वभाव या धर्म मानकर उसमें अटक जाएंगे, तो निश्चय से मोक्ष मार्ग से हम भटक जाएंगे और अनादिकाल से ऐसे ही भटक रहे हैं, क्योंकि उसके वास्तविक निश्चय स्वरूप को, परमार्थ स्वरूप को आज दिन तक हमने समझने का प्रयास नहीं किया। ऐसे यह मुद्रा जो समकित का कारण बन सकती है, तो उसमें भाव भाषण का बहुत बड़ा काम यहाँ किया जाता है, हमें करना चाहिए। जिन दर्शन से निज दर्शन, ये जो प्रतिमा है, ये जो मुद्रा है, ये बार बार पुकार पुकार कर हमें कुछ उपदेश दे रही है।
यह मूक उपदेश, अपेक्षा से कहें तो प्रतिमा कहें, फोटो कहें, कुछ भी कहें, पुद्गल का परिणमन मात्र है, पुद्गल द्रव्य मात्र है। हम अपने श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, अपने श्रद्धा की अभिवृद्धि करने के लिए उसमें एक नाम स्थापना या उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा जिसे हम कहते हैं की जाती है, कि जिसकी वजह से हम अपनी श्रद्धा को प्रखरित यानी और प्रबल बना सकें। श्रद्धा का ही प्रतिष्ठा वहाँ होती है और उस श्रद्धा की प्रतिष्ठा अपनी श्रद्धा की अभिवृद्धि के लिए ही मात्र बनाई जाती है। यही उस मुद्रा का वास्तविक विशेष महत्व है। जैसे जीन मुद्रा के 3 बातें हम विशेषता से बताने का प्रयास करते हैं। पहली मुद्रा पद्मासन मुद्रा। यह मुद्रा पुकार पुकार कर हमें उपदेश दे रही है। कौन सा उपदेश दे रही है? कि हे जीव, अब तो जाग। बहुत भवभ्रमण कर लिया, अनादि काल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। क्या अभी तक तुझे इस परिभ्रमण से थकान नहीं लगी? जैसे व्यवहार से हम पाँव से चलते हैं, चलते चलते हम थक जाते हैं तो कहीं बैठ जाते हैं। ठीक है, आज गाड़ी घोड़ियों का, स्कूटर, मोबाइल, कार वगैरह जो भी वाहन का हम उपयोग करते हैं, इसलिए शायद थकान कम आती होगी। लेकिन जो पैदल चलते हैं, जो सुबह की भी जो मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं और थक जाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि अब थोड़ा थक गया है तो थोड़ा अपने पाँवों को विश्राम दे दे। अब यही मुद्रा, पद्मासन की मुद्रा हमें कह रही है, अब क्या, अब तुझे तो अभी तक थकान नहीं लगी है? अब तो इस भवभ्रमण से थकान लगे और ऐसा भीतर से एक भाव जगे कि अब मुझे भवभ्रमण नहीं चाहिए। अब बहुत थक गया हूँ इस जन्म मरण रूपी दुखों से, इस भवभ्रमण से, इस कर्मों के उदय से, इन बाहर की मिथ्यात्व से, अज्ञान दशा से थक गया हूँ। अब मुझे कहीं न कहीं ठहर जाना है। और कहाँ ठहरना है? तो ठहरने के स्थान को भी हमें सही तरीके से उसकी पहचान करनी ही पड़ेगी। अब वो स्थान कहाँ है? हमारे भीतर ही रहा हुआ है, हमारे स्वयं में रहा हुआ है, उसकी ही हमें खोज करनी है और वहाँ ठहर जाना है। तो यह पद्मासन की मुद्रा हमें कह रही है, अब ठहर जा, स्थिर हो जा, बाहर से भी स्थिर हो जा और भीतर से भी अपने आप में स्थिर हो जा। और यदि तुझे स्थिर होना है तो क्या करना पड़ेगा? तो दूसरा उपाय बताया। ये मुद्रा आपको पुकार पुकार कर दूसरा उपाय बता रही है कि अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जा। जो ये हाथ पे हाथ की मुद्रा है, ये मुद्रा हमें बता रही है, जैसे संसार में हम कहते हैं कोई बच्चा बड़ा हो जाए, 30 साल का हो जाए, 32-35 साल का हो जाए, कोई कमाई न करे, तो हम व्यवहार से कहते हैं कि हाथ पे हाथ धर के क्या बैठा है, कुछ तो कर। यानी कुछ न करने का नाम हाथ पे हाथ धर के बैठना बताया जाता है। क्योंकि संसार का मार्ग और अध्यात्म का मार्ग दोनों की दिशा विपरीत है, विरुद्ध दिशा है। कभी एक हो ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती, क्योंकि विरुद्ध दिशा आज दिन तक न कभी मिली है न मिल सकती है। आप यदि पूर्व की ओर चल पड़ेंगे तो पश्चिम दिशा की ओर कभी नहीं जा पाएंगे, और पश्चिम की ओर चलेंगे तो पूर्व दिशा की ओर कभी नहीं जा पाएंगे। तीनों काल में, तीनों लोक में ये असंभव जैसी बात है। उसी तरह यह संसार का मार्ग और अध्यात्म का मार्ग दोनों भले व्यवहार से हम कहते हैं साथ में चलाओ, लेकिन कभी साथ में परमार्थ से नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों की दिशा विरुद्ध है। यदि संसार की दिशा में चलोगे तो अध्यात्म की दिशा में कभी नहीं चल पाएंगे, और अध्यात्म की दिशा में चलेंगे तो संसार की दिशा अपने आप छूटती जाएगी, या यूं कहें छूटनी चाहिए। अब इस अपेक्षा से यह मुद्रा हमें बता रही है, क्योंकि वहाँ संसार में तो कहते हैं कि हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, कुछ करो,
और अध्यात्म क्षेत्र में ऐसा ही इसके विरुद्ध परिणमन का हो जाता है, विरुद्ध उपदेश दिया जाता है। अब ये करना करना करना, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि से छूटकर अब अकर्ता दशा की ओर बढ़ो, डू नथिंग की ओर हमें बढ़ना है। और वास्तविक आत्मा का स्वरूप तो अकर्ता स्वरूप ही है। इसलिए श्रीमद जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, वृत्ति वहे निज भावमा थयो अकर्ता ध्यान। तो अकर्ता बनने के लिए क्या करना है? कुछ भी करना नहीं है, और करना ही है तो इतना ही करना है कि भेदज्ञान के द्वारा जो वृत्तियाँ पर द्रव्य और पर भावों की तरफ जा रही है, उन्हीं वृत्तियों को अपने स्वभाव की ओर लाने का पुरुषार्थ करना है। इतना ही अपेक्षा से व्यवहार में करने के लिए बताया जाता है। तो यह मुद्रा हमें निरंतर उपदेश दे रही है कि अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, अपने अकर्तृत्व स्वभाव में आने का हमें अब पुरुषार्थ करना है। अब भवभ्रमण से रुकना है तो स्थिर होना है, स्थिर होना है तो अकर्ता दशा में आना है, और अकर्ता दशा में आना है तो तीसरी ये मुद्रा हमें बताती है आँखों की मुद्रा, नासाग्र दृष्टि। जिन प्रतिमा, जहाँ तक जिसे हम ध्यान की मुद्रा भी कहते हैं, नासाग्र दृष्टि या आँखों को बंद करना। मात्र आँखों को नासाग्र दृष्टि करना और बंद करना, इतने से कभी भी आज दिन तक ध्यान घटित हुआ नहीं है। जो कर रहे हैं उनकी बलिहारी है, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। मात्र आंखें बंद करने से और नासाग्र दृष्टि करने से और किसी यंत्र मंत्र तंत्र का ही जाप करने से यदि आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, तो यह एक बाहर की क्रिया मात्र है। इस क्रिया का उद्देश्य इतना मात्र है कि अनादिकाल से हे जीव, इस चमड़े की आंखों से बाहर 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 बहुत देख लिया, अपने उपयोग को बाहर की ओर ही अनादिकाल से इस मिथ्यात्व की वजह से, इस अज्ञान दशा की वजह से घुमाने का, भमाने का प्रयास किया। अब हे जीव, इस दृष्टि को बाहर से हटाकर नासाग्र दृष्टि और आंखें बंद करने का तात्पर्य इतना ही है, इस दृष्टि को अंतर्दृष्टि यानी अपने द्रव्य दृष्टि की ओर निरंतर लाने का हमें पुरुषार्थ करना है। पर्याय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि की ओर आना, यही एक आंखों की मुद्रा है। चमड़े की आंख से जो बाहर बाहर देख रहा है और अपने आप को देखने जानने वाला मान रहा है, तो वह भी कहीं भ्रांति में है। ऐसे चमड़े को अपने स्वरूप मानना, उसे अपेक्षा से चमार की भी उपमा शास्त्रों में दी गई है। अब इस दृष्टि को हमें बदलकर द्रव्य दृष्टि को करना है। यह मुद्रा पुकार पुकार कर हमें उपदेश दे रही है। ये कायोत्सर्ग की मुद्रा, ये वितराग स्वरूप की मुद्रा, ये हमारे आत्मा के स्वस्वरूप की मुद्रा पुकार पुकार कर कह रही है कि हे जीव, यही तेरा स्वरूप है। और अपने स्वयं के स्वरूप के दर्शन करने के लिए ही हमें जिन मंदिर में जाना है, उसका आलम्बन लेना है। ऐसे जिन दर्शन से जब हम निज दर्शन करते हैं, तब जाके ये मुद्रा हमें सम्यक दर्शन तक पहुंचाने का काम करती है। देव दर्शन का फल तो स्वर्ग लोक या पुण्य फल हो सकता है, परंतु निज दर्शन का, अपने आत्मदर्शन का फल नियम से सम्यक दर्शन कराकर वो नियम से हमें मोक्ष मार्ग की ओर ही ले जाने वाला है। ऐसे इस मुद्रा की महिमा। और तीसरी बात बताई सत समागम, और इस तीनों वचनों को अहो इस बात से उपमा देकर उद्देशित किया गया है कि हे जीव, अहो, जहाँ एक आश्चर्य होता है कि जीव तुझे आश्चर्य होना चाहिए कि आज दिन तक मैं बाहर और बाहर ही भटकता रहा। महापुण्य के उदय से ऐसे सत्पुरुष मिले, ऐसे सत्वचन हमें सुनने को मिले, और ऐसा यदि सत समागम हमें कहीं मिल जाए तो इससे उत्कृष्ट कार्य, इससे सर्वोत्कृष्ट पुण्य का फल और क्या हो सकता है।
ऐसा सत समागम भी 3 माध्यम से बताया जाता है। सतदेव का सत समागम, सत शास्त्रों का सत समागम, सतगुरु का सत समागम और तीनों की एकता रूप ऐसे सत धर्म का सत समागम। और ऐसा महापुण्य के उदय से हमें ये प्राप्त हुआ है। और ऐसे महापुण्य के उदय से प्राप्त ऐसे मार्ग को यदि अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे से बड़ा अभागी जीव इस संसार में शायद ही कोई होगा। जैसे संसार में कहते हैं कि महापुण्य के उदय से अरबों खरबों की प्रॉपर्टी मिल जाए, इस भारत का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाए, इस विश्व का सबसे अमीर आदमी बन जाए और उसका भोग न करे, तो उस जीव को जीव पागल कहते हैं। संसार में ऐसे जीव पागल की श्रेणी में गिने जाते हैं और हम उसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे। व्यवहार से ऐसे पागलपन से हमें हटना है, क्योंकि महापुण्य के उदय से तीनों लोक का साम्राज्य भी मिल जाए तो ऐसे पुण्य के आगे, यानी अपने स्वरूप के आगे, अपने स्वभाव के आगे, ऐसे सत समागम के आगे अंश मात्र भी उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि कहीं वहाँ कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। अंश मात्र भी, क्योंकि दिशा ही विरुद्ध है। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। महापुण्य का उदय उसे जो नहीं समझता है वो इस दिशा की ओर बढ़ भी नहीं पाता है। इसलिए ऐसे सत समागम को, ऐसे वचनामृत और मुद्रा के द्वारा जो सत्पुरुषों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, अब ऐसे प्राप्तमय इस परिणमन को, ऐसे इन 3 बातों को यदि जीवन में उतारें तो क्या होता है, इसलिए आगे की बात बताते हैं। तो ये तीनों बातें सुषुप्त चेतन को जागृत करने वाली है। सुषुप्त अनादिकाल से ये सोई हुई हमारी ज्ञान चेतना, मोह माया के जीव में, नींद में अनादिकाल से यह जीव सोया हुआ है। इसलिए श्रीमद जी जैसे ज्ञानी पुरुष बार बार पुकार पुकार कर कह रहे हैं, जागो जागो, जागृत था, नहीं तो रत्न चिंतामणि एवं मनुष्य जन्म निष्फल जैसे। उसकी निष्फलता बताई है किसमें? न जागने में, इस मोह माया के नींद में, सोने में, जिसे यह सुषुप्त अवस्था हम कहते हैं। इस सुषुप्ति अवस्था से हमें निकलना है। रात को हम कोई सपना देखते हैं, कोई बुरा सपना हो या कोई अच्छा सपना हो, और जैसे ही हम जागते हैं उस सपने को सपना मानकर उसे सत्य नहीं मानते हैं। अनादिकाल से यह जीव इस संसार रूपी सपने को ही सत्य मानकर मिथ्या सपने में, मिथ्या भ्रांति में ही, अज्ञान दशा में ही जी रहा है। अब इस मिथ्या भ्रांतियों से, इस सुषुप्त अवस्था से हमें जागना है। इसलिए एक क्षण का जागना, जिसे सम्यक दर्शन कहा जाता है, एक क्षण जागने के लिए काफ़ी है। और एक क्षण में यदि जीव जाग जाए तो अनंत काल के लिए वो जागृत रह सकता है। इसलिए जागो, इस बात पे जोर दिया जाता है, जिसे सम्यक दर्शन के नाम से हम पुकारते हैं। और ऐसे यह वचनामृत, यह मुद्रा और सत समागम जो परमार्थ से सुषुप्त ऐसे चेतन को, ऐसी चेतना को ऐसो जागृत करने वाली जब तक नहीं बनती है, तब तक वो परिणमन उसका हुआ, उसका उपकार हमारे ऊपर हुआ, ऐसा निश्चय से तो कहा नहीं जाएगा। हमें व्यवहार के दृष्टि से और निश्चय के दृष्टि से, दोनों नए को दृष्टि में रखते हुए अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयत्न, पुरुषार्थ करना है। जब ऐसी जागृत करने वाली ये वाणी, ये जिनवाणी, ये वचन अपने सुषुप्त चेतना को जागृत करते हैं और कहते हैं, गिरती वृत्ति को स्थिर रखने वाले, ऐसी यह वचन, मुद्रा और सत्समागम, जो वृत्तियाँ पर द्रव्य के माध्यम से पर भावों की
उपज से जो वृत्तियाँ बाहर गिर रही है, पर द्रव्य में जा रही है, जिसकी वजह से निरंतर कर्मों का बंध हो रहा है, उन गिरती वृत्तियों को ये वचन, मुद्रा और सत्समागम स्थिर रखने में बहुत बड़े साधन का काम करती है। अनादिकाल से यह जो सुषुप्त अवस्था है, यह जो स्वप्न अवस्था है, जन्म जिसे हम कहते हैं, एक जन्म का होना एक सपने का शुरुआत है, और उस एक भव की समाप्ति जिसे हम व्यवहार से मृत्यु कहते हैं, उस सपने का अंत मात्र है। एक भव एक सपना मात्र है, लेकिन उस सपने को हम इस अज्ञानता की वजह से सत्य मान बैठे हैं, और उस सपने में ही सत्य मानकर उसी में हमारा पूरा जीवन हम निष्फल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और सत्य को नहीं समझने की वजह से यह मनुष्य भव भी ऐसे ही निष्फल चला जाता है, और हमें महापुण्य के उदय से उस निष्फलता से बचने का मार्ग प्राप्त हो चुका है, इसलिए वहाँ से बचना हमें बहुत जरूरी है। तो ऐसे गिरती वृत्तियों को स्थिर रखने वाले ऐसे ये वचन और आगे बताते हैं कि दर्शन मात्र से भी निर्दोष अपूर्व स्वभाव के प्रेरक है। कैसे है ये वचन, मुद्रा और सत्समागम? तो इनके दर्शन मात्र से जो निर्दोष अपूर्व ऐसा हमारा स्वभाव है, जो आत्मा का स्वभाव है, जो जीव द्रव्य का स्वभाव है, जो स्वरूप है, ऐसे स्वभाव को जो अपूर्व है, जो पूर्व में कभी भी हमें आज दिन तक समझ में नहीं आया, उसके आज दिन तक हमने परमार्थ से दर्शन नहीं किए, अनुभव नहीं की, उसकी अनुभूति नहीं की, इसलिए जीव का इस 84 लाख योनियों में परिभ्रमण हो रहा है। ऐसे निर्दोष, जो एक अंश मात्र भी दोष जिसमें नहीं रहा है, ऐसा संपूर्णतः निर्दोष निर्लेप, ऐसे अपूर्व स्वभाव की प्रेरणा करने वाले, उस स्वभाव में रमणता करने के लिए जो प्रेरक बनते हैं, ऐसी यह वचन, मुद्रा और सत्समागम हमें अपने जीवन में जरूर उतारने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये आगे बताते हैं कि स्वस्वरूप प्रतीति, अप्रमत्त, संयम और पूर्ण वितराग निर्विकल्प स्वभाव के जो कारणभूत बनते हैं, यानी सम्यक दर्शन से लेके, केवल ज्ञान से लेके, जो हमें मोक्ष तक पर्याय में प्रकट कराने का जो कार्य करवाते हैं, ऐसे जो ये वचन, ऐसी मुद्रा, ऐसे सत्समागम जो हमें स्व के स्वरूप की प्रतीति कराने वाले बनते हैं। अब इसको हम एक अपेक्षा से गुणस्थानक के आधार पर भी देखें तो यह वचन, मुद्रा और सत्समागम चौथे गुणस्थानक में, जिसे हम स्वरूपाचरण चारित्र भी कहते हैं, ऐसे स्वस्वरूप की प्राप्ति कराकर निरंतर उसकी प्रतीति कराने का कार्य कराते हैं। फिर यही सम्यक दर्शन जब जीव आगे बढ़ते हुए त्याग वैराग्य के माध्यम से चारित्र मोह को क्षय करते हुए आगे बढ़ता है, पांचवें गुणस्थानक में अनुव्रत धारण करके, छठे गुणस्थानक में सर्ववृत्ति के माध्यम से सर्व संग परित्याग करके एकमात्र अपने आत्मा के उपयोग को शुद्धोपयोग में स्थिर होने के लक्ष्य से संग सर्वसंग परित्याग करना, ये भी व्यवहार का कथन है। वास्तविक यहाँ कुछ भी करने धरने का नाम धर्म नहीं है। सहज ही त्याग घटित हो जाने का नाम धर्म है, क्योंकि वैराग्य त्याग इतना प्रकृष्ट होता है, वो बाहर की धारा इतनी तेज बनती है, ये जिसे हम कहते हैं कि यह अध्यात्म की जननी उदासीनता, उसके जीवन में इतनी औदासीन्य वृत्ति जागृत होती है, संसार इतना आसार लगने लग जाता है, संसार की क्षणभंगुरता के आधार पर, और एकमात्र शाश्वत सत्य नित्य ऐसे आत्मरमणता के आधार पर ही यह मार्ग प्रशस्त होता है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसी अप्रमत्त दशा को
यानी 7वें गुणस्थानक को प्राप्त करने का निरंतर जीव पुरुषार्थ करता है। प्रमत्त गुणस्थानक, छठे गुणस्थानक में जैसे कहते हैं कि भावलिंगी मुनि निरंतर छठे 7वें गुणस्थानक में झोला खाते हैं, ऐसे संयम को धारण करने वाले और पूर्ण वितराग निर्विकल्प स्वभाव के यानी केवल ज्ञान के कारणभूत, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान स्वभाव की स्थिरता के आधार पर ज्ञान 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 और निरंतर एक समय के लिए भी जो अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं होते हैं, गिरते नहीं हैं, ऐसे निरंतर ज्ञान स्वभाव में जो रह जाते हैं अंतर्मुहूर्त में, उस केवल ज्ञान की दशा को प्राप्त कराने वाले ऐसे कारणभूत और अंत में अयोगी स्वभाव प्रकट करके अनंत अव्याबाद स्वरूप में स्थिति कराने वाले ऐसे यह वचनामृत, ऐसे यह मुद्रा और ऐसा यह सत समागम त्रिकाल जयवंत रहो, जयवंत रहो, जयवंत रहो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सही तरीके से समझकर निरंतर इसके स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से अपने स्वरूप स्थिरता की ओर ही दृष्टि करके बाहर से दृष्टि हटाकर सबसे पहले अशुभ कार्यों से दृष्टि हटानी है और फिर शुद्ध के लक्ष्य से शुभ कार्यों से भी दृष्टि हटाकर निरंतर अपने शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेकर उसी में निरंतर रमणता करने का हर जीव पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः। जुनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। ओम।